एक आदमी चढ़ गया तो उसके पांव छप गए थे, तो उसे गुस्सा आ गई, उसने गोली मार दी। थानेदार ने फिर फोन किया, तुमने उस महिला को अरेस्ट नहीं किया? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले अभी जो उसने पोंछा लगाया है सूखा नहीं है, अभी वो गीला है। अब आगे इंस्पेक्टर ने क्या किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा दिमाग इधर उधर घूमेगा और इधर उधर दिमाग जाएगा तो हम वो चीज़ पैदा नहीं कर सकते जो चीज़ हम करना चाहिए। इसलिए साधुओं को बिल्कुल निश्चिंत कहा, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना आपको आहार करने की चिंता है, ना आपको खाने की चिंता होनी चाहिए, ना आपको रहने की चिंता होनी चाहिए, ना आपको कुछ करने की चिंता होनी चाहिए। आप तो अपने आप में ही रहो। साधु तभी ज्ञान होता है, साधु को तभी ज्ञान हो पाता है। और हम जल्दी से ज्ञान पैदा करना चाहते हैं। साधु को ही संपूर्ण ज्ञान पैदा करने की क्षमता पैदा होती है और किसी को नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि वो निश्चिंत होता है, उसके पास कोई भी चिंता की बात नहीं होती। और जिसके पास टेंशन आदि की कोई बात नहीं होती, वो व्यक्ति निर्विकल्पता से अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, वे मुनि महाराज जो कोट बुद्धिधारी थे, ऐसी कोट बुद्धि हमारे अंदर भी हो। हम भी जो अपने दिमाग में जो बिंदु रिजर्व कर लेते हैं, वे हमारे लिए बीज बन जाते हैं। जो भी चिंतन हम अपने दिमाग में रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि हम आपसे जो बोलते चले जा रहे हैं, ये कोई बीजों का कमाल है। ये बीज हैं, वे बीज निकलते चले जा रहे हैं और वे बीज बढ़ते चले जा रहे हैं और आप उन शब्दों को सुनते चले जा रहे हैं। ना हम कहीं देख रहे हैं और आप देखते जा रहे हैं, शब्द निकलते चले जा रहे हैं। ये बीज का ही कमाल है। पहले के बीज रखे हुए हैं, ये बीज रिजर्व हो गए और रिजर्व हो गए। अब कोई सा भी बीज निकाला जा रहा है और आपको बताया जा रहा है, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ये भी एक रिद्धि का ही एक छोटा सा पार्ट है, रिद्धि का ही छोटा सा पार्ट है। अंतर इतना है, वो रिद्धि महर्षियों को हुआ करती है और ये छोटे से पार्ट वाली रिद्धि तो किसी को भी हो जाएगा। इसलिए कोट बुद्धि रिद्धि के धारक मुनि महाराज जो वैदिक क्षेत्र में विराजमान है, उनको नमस्कार करके हमने ये जाना कि कोट बुद्धि कितनी पावरफुल होती है और कई साल पुरानी बात भी याद कर लेती है, कई साल पुरानी, और कभी कभी पूर्व भव की बात भी याद आ जाती है। इसलिए ये कोट बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज गणधर भगवान हुआ करते हैं। भगवान के शमो शरण में वे गणधर भगवान सारी बातों को जानते हैं, सारी रिद्धियां उन्हें होती हैं। और ये वाली कोट बुद्धि अब किसको कितनी होती है, ये हमारी क्षमता के ऊपर है। किसको कितनी होती है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ज़्यादा होती है या पुरुषों को ज़्यादा होती है, ये उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। और जिसकी जैसी कैपेसिटी है वैसी ही क्षमता को वो धारण करता है। इसलिए बुद्धि बढ़ाने का एक सबसे पहला तरीका है कि हम परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं, हम हर समय परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा, अगर हमें नियम का पालन करना है तो 500 के नोट का सूत्र अपनाएं। आप नियम से मानिए, आपके नियम का पालन होगा। आप डरे नहीं, आप ये नहीं देखें कि हमारे रुपया खराब हो जाएंगे। रुपया खराब नहीं हो जाएगा, बल्कि वो नियम का पालन हो जाएगा और उस नियम के पालन से 2000 रुपये नहीं बचेंगे, कई हजार रुपये बच जाएंगे। एक व्यक्ति से जब हमने पूछा, आप गुटखा खाते हो, आप कितने गुटखा खा लेते हो? बोले लगभग 20-25 तो खा ही लेते हैं। बोले एक गुटखा कितने का आता है? बोले 5 रुपये। एक महीने में 3000 खा जाते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं और नियम लेकर के हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी बना लेते हैं। और अच्छी बना लेते हैं तो फिर समझिए, टेंशन फ्री होना है तो सबसे फ्री हो जाना चाहिए। और टेंशन फ्री नहीं है फिर तो कई घटनाएं होती हैं।
घर में कितनी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं। मुझे बात याद, पहले हम अर्थ बता दें, फिर आपको कोई घर की भी घटना सुनाएंगे। आइए अर्थ देखिए। अर्थ देखने के लिए जरा चित्र में देखिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में आज बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, एक पेड़ होगा, पेड़ पर कोयल बैठी होगी और कोयल अपनी आवाज में कुहक रही होगी। आम की बौर लगी होगी और आम के पेड़ पर आम की बौर को देख करके कोयल अपने आप ही बोल रही होगी। आचार्य मानतुंग महाराज ये बात बताने जा रहे हैं, जैसे कोयल से कोई कहे कि हमें गीत गा के बताओ, तो मुझे लगता है तुम कोयल के पास बैठे रहोगे, कोयल एक बार भी नहीं गाएगी। ये तो वैसा ही है जैसे कि वो एक सूक्ति आती है कि कुमार से कहो कि गधा पे बैठ जाओ। गधा जा रहा हो, हाथ में ले जा रहा हो उसके साथ, और कुमार से कह दो जरा तुम बैठ के दिखा दो, फोटो लेना है। तो मुझे लगता है तुम कहते कहते थक जाओगे, लेकिन कुमार गधा पे नहीं बैठेगा और वैसे दिन भर गधा पे बैठा ही घूमेगा। ऐसे ही कोयल से खूब कहो कि तो हमें गीत गा के दिखाओ, लेकिन कोयल नहीं गाएगी। और अगर आम की बौर कहीं आ जाए पेड़ में, तो कोयल अपने आप ही गाने लगेगी। तो आचार्य मानतुंग महाराज नेचुरल भक्ति का प्रतीक बता रहे हैं कि जैसे कोयल को बुलाने से, बुलवाने से बोलती नहीं है और अपने आप स्वयं ही बोलती है, ऐसे ही हे भगवान, मैं आपकी भक्ति को बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हमें आपकी स्तुति करना नहीं चाहता, मैं आपकी भक्ति बोलना नहीं चाहता, फिर भी आपके प्रति जो भक्ति है वो हमें जबरदस्ती बुलवा रही है। हम बोलना नहीं चाहते, जबरदस्ती बुलवा रही है। और जबरदस्ती बुलवा रही है, इस बात को प्रकट करने के लिए जो नेचुरल होता है उसको दबाया भी नहीं जाता। आप कितना भी दबाओ, नेचुरलिटी दबती नहीं है। आर्टिफिशियल दबाया जा सकता है, लेकिन नेचुरलिटी कितने दिन दबाओगे? इसलिए कोई व्यक्ति का तुम्हें व्यवहार जानना है, 3 दिन उसके साथ रहिए, चौथे दिन पता चल जाएगा व्यक्ति क्या है। 3 दिन तक तो वो नाटक करेगा, 3 दिन तक बनावटी रहेगा, चौथे दिन बनावटी खत्म हो जाएगा। हम लोगों के लिए आदेश होते हैं, अगर कोई मुनिराज संघ में आए और दर्शन के लिए आए और 4-6 दिन रहना चाहें, तो 3 दिन तक इनको देखिए, 3 दिन के बाद इनसे कुछ बात करिए। 3 दिन तक इन्हें सिर्फ देखना है, तो 3 दिन तक ही आर्टिफिशियल कंडीशन होती है, चौथे दिन तो ओरिजिनल आ जाती है। 3 दिन में ही ओरिजिनलिटी आ जाती है, ज़्यादा दिन नहीं चलती है। इसलिए बनावटी ज़्यादा दिन नहीं चलती। तो यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज कहने जा रहे हैं, हे भगवान, जैसे कोयल आम की बौर को देख करके अपने आप ही बोलने लगती है, ऐसे ही आपकी भक्ति, आपको देख करके मेरी भक्ति अपने आप ही मुखर हो रही है। और मुझे मालूम है कि लोग मुझे देख करके हंसेंगे, जो विज्ञ जन है, ज्ञानी जन है, वे हमें देखेंगे और हंसेंगे, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति इतनी है कि हमें बोलने को मजबूर कर रही है। और जब भक्ति बोलने को मजबूर कर दे तो समझना चाहिए ओरिजिनल है। भक्ति बोलने को मजबूर कर दे तो समझना चाहिए ओरिजिनल है। और अगर नहीं बोला जाए तो समझना, ये नहीं समझना चाहिए कि ओरिजिनल है। जैसे कि आप चाय का त्याग कर दीजिए और आप रोज चाय पीते हैं और आपको 10 साल हो गए चाय पीते पीते, और आप चाय का त्याग कर दीजिए
और आप देखिए आपके सामने कोई चाय पीने वाला आ जाए तो आपका मन अपने आप हो जाएगा, एक चाय हमें भी मिल जाएगी। मन तो हो ही जाएगा, हम पिए ना पिए ये बात की बात है, लेकिन मन तो हो ही जाएगा। इसलिए क्योंकि वो ओरिजिनलिटी कुछ और है, और तुमने 3 दिन के लिए छोड़ा है, 3 दिन के लिए चाय छोड़ी थी, तो तुम कहोगे आज 2 दिन हो गए, कल और थी, कल को दिन और रहो, कल और देख लेते। ये वाला इंतजार करोगे क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनलिटी चाय पीने की है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज यही बात बताने जा रहे हैं कि आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। ज्ञानी जन अगर हमें देख करके हंसते हैं तो हंसते रहें, हम क्या करें, आपकी भक्ति मुझे मुखर कर रही है। जैसे कोयल, कितने भी लोग बैठे हों और कितने भी लोगों ने कोयल से निवेदन किया हो और कोयल नहीं बोली हो, और अब आम की बौर आ जाए और कोयल बोल जाए, तब आप कहीं कोयल से कहें तब से हम कह रहे थे तब क्यों नहीं बोली, आज क्यों बोली, तो कोयल का कोई उत्तर नहीं है। कोयल कहेगी जब आम की बौर निकलती है तब हम अपने आप ही बोल जाते हैं। हम बोलते थोड़ी हैं, अपने आप ही आवाज़ निकलती है। तो आम की बौर निमित्त बन जाती है, कोई ना कोई निमित्त तो बनता ही है। हम ये बताने जा रहे थे कि व्यक्ति जब भी दुखी होता है तो हमेशा दूसरे से ही होता है, अपने आप से कोई भी दुखी नहीं होता। और अपने आप से अगर कोई व्यक्ति दुखी हो जाए तो ये समझना चाहिए हमारे भीतर अभी अज्ञान और मोह की दशा है, जब वो अपने आप से दुखी हो जाए। वरना व्यक्ति दूसरे से दुखी होता है, अपने से कभी भी दुखी नहीं होता। व्यक्ति जब डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के डॉक्टर साहब मेरे 3 दांत टूट गए, बोले कैसे टूट गए, डॉक्टर ने पूछा 3 दांत कैसे टूटे, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरी पत्नी ने जो रोटी बनाई थी वो बहुत कड़क थी। क्या जवाब दिया, मेरी पत्नी ने जो रोटी बनाई थी वे बहुत टाइट थी। तो डॉक्टर ने बड़े यानी सहज में बात कही, उसने कहा जब कड़क थी तो नहीं खाता, बोले तभी तो दांत टूटे हैं। डॉक्टर ने समझा कि रोटी खाने से टूटे होंगे, तो उसने कहा खाई नहीं तभी तो टूटे, खा लेते तो हो सकता बच भी जाते। तो वो कह रहा था कि यानी जब भी हमें पीड़ा होती है हमें हमेशा दूसरे के निमित्त से होती है, और अगर दूसरा निमित्त न हो तो हमें कहीं भी पीड़ा नहीं होती। अज्ञान जब भी होता है दूसरे के निमित्त से होता है, और ज्ञान जब भी होता है अपने स्वाधीन होता है। ज्ञान अपने आप को जानने से होता है और अज्ञान दूसरे को जानने से होता है। इसलिए दूसरे को जानने से बचें और अपने जानने के पीछे पहुँचें। और आचार्य मानतुंग महाराज बार बार यही कहने जा रहे हैं। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। जरा चित्र की ओर आपने देख ही लिया है, पेड़ बना हुआ है, आम का पेड़ है, बौर निकली हुई है, कोयल देख करके गा रही है, और एक तरफ चटाई पर विद्वान जन बैठे हुए हैं। ऐसा भी है ना, विद्वान जन बैठे हुए हैं और अब वो कह रहा है ये तो ज्ञानी जन है, इनके सामने हम कोई बात बोलेंगे तो ये मेरी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि दुनिया हंसे तो हंसती रहे, लेकिन मेरी भक्ति आपको जबरदस्ती बुलवा रही है। ये बात कहने जा रहे हैं। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग आंख बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, ओंकार ध्वनि देने के लिए तैयार।
ओ रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, आंखों को बंद रखें और ध्यान से मेरी बात 2 मिनट के लिए सुने। 2 मिनट में इसका भावार्थ तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हे भगवान, जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, हे भगवान, जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, हे भगवान, जैसे कोयल को बसंत ऋतु में आम की बौर जबरदस्ती बुलवा लेती है, वैसे ही विद्वानों से हास्य, वैसे ही विद्वानों से हास्य पात्र मुझे, वैसे ही विद्वानों से, ज्ञानियों से हास्य पात्र मुझे आपकी भक्ति जबरदस्ती बुलवा रही है।